अगर वो अपनी सामर्थ आपसे अलग ना करें, उसे कम ना करें, जो पवित्र आत्मा की भरपूरी के चिन्ह है, फायदे हैं, अगर वो आपसे दूर ना करें, तो आप कभी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, व्यक्तिगत संबंध में नहीं जाएंगे, और आप एक शैतान के द्वारा सेवकाई, शैतान के द्वारा चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, दानों वरदानों को होने के बावजूद भी। इसीलिए आपके जो आत्मिक फायदे हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी के, वो सब कम हो जाते हैं, ताकि जो फिर से आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, और फिर से वो आत्मिक फायदे पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जो होते हैं वो आपको दे। तो कब आपकी पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास बढ़ती है? जब आप पवित्र आत्मा के बिना जीवन जीने में संघर्ष करते हैं, जब आपके जीवन में संघर्ष आते हैं पवित्र आत्मा के बिना। वो संघर्ष कैसे हैं? 14 पॉइंट्स में दूंगा आपको, जो आपके अंदर भूख पैदा करते हैं। आप संघर्ष करते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना, सामर्थ के बिना, फिर आपकी लाइफ में संघर्ष आता है। जो संघर्ष आप कर रहे होते हैं, फिर आपके अंदर फिर से भूख आती है, मैंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, मैं फिर से प्यास रखूंगा, मैं फिर से भूख रखूंगा। और फिर भूख और प्यास कैसी दिखानी है? आप वो क्रियाओं को करना शुरू करते हैं, और जैसे ही आप अपनी भूख को साबित करते हैं, फिर बाइबल में जो वचन है, जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा, वो पूरा होता है आपके जीवन में। पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए क्या क्या करें? तो जो लोग अभी भी इसे चाहते हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, और आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से की भरपूरी पाना क्या है, पवित्र आत्मा से भरना क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये कैसे होता है, इसे पाने के लिए क्या क्या करें? पहला पॉइंट जो मैं, इसकी कुछ चीजें आप लिखेंगे भी, ताकि जो आपको जब जब आप इसे पढ़ेंगे, अपने ही सरमन लिखे हुए को, आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए प्यास दिखाना। तो भरपूरी पाने के लिए क्या क्या करें? सबसे पहले पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए प्यास दिखाना। पवित्र आत्मा की भरपूरी कैसे मिलती है? प्यास दिखाने से, भूखे और प्यासे होने से। अब भूखे और प्यासे होना क्या है? ये भूख कब लगती है? भूख अपने आप नहीं पैदा हो जाती, भूख के पीछे कुछ कारण होते हैं। आपको कब भूख लगती है? शारीरिक भूख, जब आपने कुछ टाइम से कुछ ना खाया हो। तो पवित्र आत्मा के लिए भूख कब लगती है? जो आत्मिक भूख है, जब कुछ समय से आप खाली चल रहे हो, बिना भरपूरी के चल रहे हैं। तो जिस तरह शरीर को चलाने के लिए हमें खाना चाहिए होता है, इसी तरह आत्मिक क्षेत्र में काम करने के लिए हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है। शरीर की खुराक खाना है, रोटी है, पर आत्मा की खुराक परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, आत्मिक सामर्थ है। तो भरपूरी पाने के लिए हमें प्यास दिखाना होता है। अगर हम आगे बात करें, दूसरा पॉइंट, तो कौन सी बातें पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए चाहत पैदा करती है, भूख प्यास पैदा करती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए भूख, प्यास और चाहत पैदा करती है? क्योंकि जिसके अंदर भूख और प्यास है, वो प्राप्त करेंगे। तो कौन सी बातें पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए चाहत पैदा करती हैं? आपके अंदर भूख प्यास पैदा करती है, पर अगर आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है, तो आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसे पढ़ते हुए मैं अगला पॉइंट दूंगा। जब आप पवित्र आत्मा के बिना जीवन में संघर्ष करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तब आपके अंदर पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास और चाहत पैदा होने लगती है कि मुझे वो चाहिए। पर प्यास कैसे लगेगी? जब आप पवित्र आत्मा से की परिपूर्णता के बिना जीवन जीते हैं और संघर्ष करते हैं। कैसे? 14 पॉइंट्स में दूंगा आपको। जब आपको सबसे पहले सामर्थ की कमी महसूस होती, जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, आप सामर्थ से भरे होते हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। जब आपके अंदर सामर्थ की कमी आपको महसूस होती है, फिर से आप कोशिश करते हैं कि मैं प्रार्थना में बढ़ूं, मैं बाइबल में बढ़ूं, मैं रोजे रखूं, मैं कुछ बीज बोऊं, मैं कोई वेदी बनाऊं, मैं लगातार चर्च जाना शुरू करूं, मैं रोज बाइबल पढ़ना शुरू करूं, मैं कुछ आत्मिक संगति में रहूं, मैं किसी के साथ मिलकर प्रार्थना करूं। कुछ भी ऐसे सब काम जो आपके अंदर चाहत पैदा करने के बाद, भूख और प्यास को दिखाने के बाद करने होते हैं, आप उसे करना शुरू करते हैं। जब आपको सामर्थ की कमी महसूस होती है, जब आप देखते हैं कि सामर्थ नहीं है मुझ में, सामर्थ नहीं है, सामर्थ की कमी आप समझते। जब एक बंदा पाप में गिरा है, तो उसका मुंह नहीं खुलता, उसको लगता है और शरीर, मतलब वो शैतान को डांटने के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसका मतलब सामर्थ नहीं है, आप नहीं, सामर्थ नहीं रहती। वो अधिकार से फायर प्रेयर नहीं कर पाता, वो बीमारी को नहीं डांट पाता, उसके अंदर कोई दर्द होने लगा, वो उस दर्द को नहीं डांट पा रहा है, उसके घर में कोई परिस्थिति आ गई, उसको लड़ने के लिए सामर्थ महसूस नहीं हो रही,
उसकी सेवकाई में बहुत सी मुश्किलें चल रही है, पर उन मुश्किलों को सामर्थ्य से प्रार्थना करने के लिए हियाब नहीं उसके अंदर। तो जब आपको सामर्थ्य महसूस नहीं होती, कमी महसूस होती सामर्थ्य की, तब आपके अंदर भूख आती कि मैं फिर से पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहता हूं। जब आपको अभिषेक महसूस नहीं होता, अभिषेक ऐसे महसूस होता है जब आप खड़े होते, आप ऐसे पुलपट पे खड़े होते, आप चर्च में खड़े होते, आप वर्शिप में आते हैं, ऐसे हाथ को उठाते हैं आराधना में, आपको ऐसे महसूस होता है और आप अभिषेक को महसूस करते हुए आराधना करते हैं। जैसे अगर एक अनॉइंटेड आराधक गाए तो कलीसिया को अभिषेक महसूस होता है। अगर एक अनॉइंटेड चर्च गाए तो चर्च में जो अभिषेक है लोगों महसूस होता है, तो आपको अभिषेक महसूस होने बंद हो जाता है। दूसरा, आपका पड़ोसी गिर रहा है, भर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, तुम्हें कोई अभिषेक नहीं महसूस हो रहा है, तुझे कोई टच नहीं महसूस हो रहा है, कोई उपस्थिति ऐसे अभिषेक महसूस नहीं हो रहा है कि तुम उसे महसूस करते रोने लगो, आनंद से भर जाओ, शांति से भर जाओ। जब अभिषेक महसूस नहीं होता, उसकी उपस्थिति का अभिषेक जो उसकी उपस्थिति के महसूस नहीं होती। तीसरा पॉइंट, जब आपको सहायता ना मिलना किसी बात में, जब आपको किसी बात में पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मिलती, अगर आपके साथ जो चीजें हो रही हैं और आपके अंदर भूख पैदा होनी चाहिए, जो 14 पॉइंट सुनने के बाद कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही है, मुझे सामर्थ्य की कमी महसूस हो रही है, मुझे अभिषेक महसूस नहीं हो रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे जो तीसरा पॉइंट है कि सहायता ना मिलना किसी बात में, कि आप सहायता नहीं मिल रही, आप कहते पवित्र आत्मा सहायता कर, आपको सहायता नहीं मिल रही, आप बार बार में पाप में गिर रहे हैं, आपको सहायता नहीं मिल रही, सहायता नहीं मिल रही। कोई प्रभु क्यों नहीं सहायता कर रहा है, क्यों नहीं सहायता कर रहा है, पवित्र आत्मा मदद कर, प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा सहायता कर, नहीं मिल रही, बाइबल पढ़ने में पवित्र आत्मा सहायता कर, नहीं मिल रही, आराधना में मुंह खोलने में, रूह और सच्चाई से आराधना करने में सहायता कर, पवित्र आत्मा नहीं मिल रही। संघर्ष कर रहे हो, जब आप सहायता मांग रहे, प्रभु आज इस काम में सहायता करना, पवित्र आत्मा आज इस काम में सहायता करना, आज इस मुसीबत में हूं सहायता करना, आज घर में पैसे का इंतजाम नहीं है, कल बोल कर्जे वाला आ रहा है घर में, सहायता करना, कहीं से इंतजाम हो जाए। आपको पता है कोई सहायता नहीं आ रही, तो आपके अंदर भूख और प्यास होती है कि मैं सहायता ऐसे नहीं आने वाली, मुझे भूख और प्यास और चाहत दिखानी है पवित्र आत्मा के प्रति कि जिसको मैंने खो दिया है, सब चीजें बंद हो चुकी हैं, मैं उसे फिर से प्राप्त करूं और ये सब चीजें शुरू हो, क्योंकि ये इमरजेंसी में नहीं शुरू होती, ये भूख प्यास और चाहत दिखाने से शुरू होती है। और अब आप उसे सहायता के मांगते हैं, सहायता ना मिलना किसी बात के लिए। चौथा पॉइंट, आपको शांति महसूस ना होना, खिचखिचाहट सी रहनी, गुस्सा आई जाना, फैमिली में गुस्सा आई जाना, छोटी छोटी किसी की बातों पर गुस्सा आई जाना, बोलने पर सेल्फ कंट्रोल ना रहना, शब्दों पर कंट्रोल ना रहना, गलतियां करी जाना अपने फादर, स्पिरिचुअल फादर के सामने, अपने लोगों के सामने। आप पता है मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता, मुझसे गलतियां होती जा रही हैं। शांति महसूस ना होना, दुखी दुखी सा रहना, परेशान रहना, चिंता में रहना, डर में रहना, घबराहट में रहना। जब आप ऐसा महसूस करते तो आपको अंदर पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास पैदा आपको करनी पड़ती है, जहाँ होती है। आपको पता है मुझे ये शांति चाहिए, पवित्र आत्मा के बिना ये नहीं है, मुझे जाना है पवित्र आत्मा के पास, मुझे जाना है उसकी संगति में। और अगली बात, पांचवा पॉइंट, कुछ नया प्रकाशन या शिक्षा आपको ना मिलना। इसका मतलब ये सब पॉइंट होने शुरू होंगे आपके साथ, क्योंकि कईयों के ये विषय होते हैं। कुछ शिक्षा, कुछ नया प्रकाशन या शिक्षा ना मिलना। क्या बाइबल को खोल रहे हैं, कुछ नया प्रकाशन नहीं मिल रहा है, कोई शिक्षा नहीं मिल रही, आप पास्टर हैं, आप प्रचारक हैं, आपको कोई नई शिक्षा नहीं मिल रही, आपको कोई नया प्रचार नहीं मिल रहा है, आपको कोई नया प्रकाशन नहीं मिल रहा है, आप बाइबल के लिए, आपको प्रार्थना में नया प्रकाशन नहीं मिल रहा है, कोई अपनी बुद्धि का कोई प्रकाशन नहीं मिल रहा है, कोई समझ का नहीं प्रकाशन मिल रहा है, कोई आत्मिक सपने का प्रकाशन नहीं मिल रहा है, कोई विजन नहीं आ रहा है, कोई आत्मिक प्रकाशन आपको नहीं मिल रहा है, कोई विश्वास का प्रकाशन नहीं मिल रहा है आपको। आप देखते खाली है, पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रकाशन नहीं मिल रहा है। अगला पॉइंट, छेवां पॉइंट, किसी विषय में उत्तर ना मिलना, किसी विषय में उत्तर ना मिलना। आप कहते प्रभु बात करें, मान लो पवित्र आत्मा से खाली है, भरपूरी में नहीं। इधर कोई रिश्ता आ जाए, 10 दिनों के अंदर बताओ, मुंडा इंग्लैंड से आया है लड़का, वो चला जाएगा, हमें एंगेजमेंट करके जाना, 10 दिनों में उत्तर बताओ आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। पवित्र आत्मा कल कर कल कल, अब इमरजेंसी में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। समझ पाए? इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना बहुत जरूरी है। चाहे इमरजेंसी में आपकी मीटिंग आ जाए, आप पास्टर हैं, आप इमरजेंसी में कोई काम आ जाए, इमरजेंसी में आपको इंटरव्यू आ जाए और आप पवित्र आत्मा में खाली, उधर अमेरिका की इंटरव्यू आ जाए, आपको सब कुछ पता है पर डर के कारण बोल नहीं पाए हैं, आप ना होने के कारण कुछ भी, जब आपको कुछ उत्तर ना मिले,
हे परमेश्वर बता प्रभु, प्रभु बात कर, ऑपरेशन करवाऊं या कैसे? आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। कोई भी बात हो सकती है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप बिजनेस में हो सकते हैं, प्रभु ये डिसीजन लूं जाना, आप जॉब में हो सकते हैं, आपके पास 2-3 चॉइस है जॉब में, आप कौन सी चॉइस, कुछ भी सेवकाई के कुछ उत्तर हो सकते हैं। इस मीटिंग के लिए जैस बोलूं पवित्र आत्मा जाना, जहां जाऊं जाना, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मुझे जाना होगा उसकी हजूरी में, मुझे जाना होगा पवित्र आत्मा के पास, मुझे जाना होगा तांजू जी सब चीजें शुरू हो। आप कहते हैं मुझे बढ़ना होगा, मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरा बच्चा 10 दिन से बीमार है। उत्तर मिलना पता क्या थे? एक व्यक्ति था, उसके अचानक से कोई दर्द होने लगा किसी घटना के कारण, और वो उस पेन में तड़फ रहा था, उससे उत्तर नहीं मिल रहा था, क्या करूं? कभी कभी डांटता था, कभी कभी विश्वास करता था, कभी कभी फिर शारीरिक रूप में काम करता था। अगर विश्वास किया, मान लिया मैं चंगा हो चुका हूं, फिर शारीरिक रूप में क्यों काम कर रहे हो, फिर शारीरिक रूप में हैंडल क्यों कर रहे हो, फिर मेडिसिन क्यों खा रहे हो? वो ऐसे कभी विश्वास दिखा, कभी कुछ, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ नहीं है, कोशिश कर रहा है उस दर्द से चंगाई पाने के लिए। धीरे धीरे उसे पता है कि नहीं, सब कुछ मैं शरीर में कर रहा हूं, और वो पवित्र आत्मा के लिए भूख रखने लगा। पवित्र आत्मा वर्शिप करके, कोशिशें कर करके, आराधना करके, प्रार्थना में लड़ लड़ के, एक एक दिन पूरा फोकस हटा के, सब बातों से पूरा एक दिन प्रभु को दूंगा तो शरीर, शैतान सारे कब्जे टूट जाएंगे, तो मैं पवित्र आत्मा को भूख प्यास के साथ पुकार पाऊंगा। तो जैसे ही उसका पवित्र आत्मा के प्रति उन्हें चाहत दिखाई, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने उसकी आंखें खोला। पवित्र आत्मा कहते इसको, शैतान को ना डांट, ये ना कर, वो ना डांट, तुझे इस पेन के लिए अपना ये चेंज करना है, तुझे अपना ये चेंज करना है, तूने अपना बिस्तर चेंज करना है, अपना बेड चेंज करना है, उसके कारण ये पेन होने लगा, तुझे ये चेंज करना है, वो चेंज करना है। समझ पाए? कोई शैतान का मसला नहीं था। बात की कई बात हमेशा प्रेयर से नहीं, आपको आत्मा की आवाज चाहिए होती। हर चीज आप कहते शैतान को डांट रहा हूं, जा नहीं रहा, तुम शैतान को डांट रहे हो, पेन जा रहा है, ओ मैं चंगा हो गया, चंगा हो गया, अगले दिन फिर आ रहा है, क्योंकि तुम उसी बिस्तर पर गलत तरीके से सो रहे हो। कुछ भी एग्जाम्पल लगा लो कि ऐसा कि आपसे वो आत्मा बात करेगा। आत्मा ने बात किया, उसने फॉलो किया और वो चंगा हो गया। हालेलुया। समझ पा रहे? उत्तर ना आना, आपकी आंखें बंद रहती है, आपकी आंखें बंद है, आप उत्तर नहीं पा रहे किसी के विषय में, और उत्तर ना मिलना। अब आपका आत्मा आपके विषय में बात कर रहा होगा, बहुत से बातों का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। अरे भूखे और प्यासे हो जाओ पवित्र आत्मा के लिए, उत्तर के लिए पवित्र आत्मा को खोजो, उत्तर के लिए नहीं, पवित्र आत्मा को खोजो, उत्तर खुद ब खुद आ जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ सही हो जाओ, सब चीजें अपनी अपनी जगह सही हो जाएंगी। अभी तो कुछ पॉइंट मैंने बोले हैं, 7वां पॉइंट पढ़ेंगे। आगे के लिए अगुवाही ना मिलना। पवित्र आत्मा आगे के लिए अगुवाही करें, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरे परिवार की बढ़ोतरी के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, मेरी बुलाहट के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, जो भी आपका विषय हो सकता है। आगे के लिए कोई अगुवाही नहीं आ रही, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, उसके लिए भूख और प्यास नहीं है। आप प्यास को बढ़ाने की बजाय अगुवाही मांग रहे हो, आप प्यास को बढ़ाने की बजाय सहायता मांग रहे हो, सहायता सहायता। आप उसके साथ संगति में जाने की बजाय मसला कटवा रहे हो, तुम टाइम वेस्ट करते जाओगे। उस मसले को लेकर नहीं, रिलेशनशिप में जाओ खुदा के साथ। तो आगे के लिए कोई अगुवाही ना मिलना, आपके अंदर भूख और प्यास करता है, वो मुझे अगुवाही नहीं मिल रही, पर मुझे चाहिए अगुवाही आगे के लिए, इस हिस्से के लिए मैं क्या करूं? अगुवाही मतलब बढ़ोतरी का कोई सीक्रेट मिलना हो सकता है। आप सेवकाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी आपका हिस्सा है, आप उसमें बढ़ना चाहते हैं, बढ़ोतरी के लिए आपको सीक्रेट चाहिए होते हैं कि मेरी ग्रोथ के लिए मेरे लिए क्या सीक्रेट है, क्योंकि हर एक के लिए दूसरा हो सकता है, दूसरे का सीक्रेट आपको फॉलो ना करे। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी आशीष के लिए वो आशीष हो सकती है, आपके इंतजामों के लिए मेरा ये इंतजाम नहीं हो रहा है। आपको प्रकाशन लेना है, आपको आवाज लेनी है, आपको सीक्रेट अपनी बढ़ोतरी का प्राप्त करना है। आपको दिख रहा है कोई सीक्रेट नया नहीं मिल रहा है बढ़ोतरी का, क्या कुछ नया करूं? आपकी भूख बढ़ती है, ओके पवित्र आत्मा के साथ जुड़ना होगा, अगर ये लेना है मुझे। तो अगर ये चीजें सुन के आपके अंदर भूख आ रही है, अगर भूख पैदा हो गई, जैसे मैं विश्वास पैदा कर सकता हूं आपके अंदर, वचन बोल के, प्रेयर करके आपको चंगा हो, उस विश्वास से आप चंगे हो सकते हैं, उस विश्वास से आप अन्य ने वाशा आग का बपतिस्मा पा सकते हैं। आज उसी विश्वास के वचन से मैं आपके अंदर भूख पैदा कर रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे ये भूख आ जाएगी, आप प्यासे और त्याए और भूखे हो जाएंगे।
फिर भूखा खाना ढूंढ ही लेता है, हालेलुया, प्यासा पानी ढूंढ ही लेता है, वो हो जाएगा सब कुछ अपने आप। बात यह है कि भूख ना होना एक व्यक्ति के अंदर। कई मसीह सुन हो चुके, पासर सुन हो चुके, उनके अंदर भूख खत्म हो चुकी। क्यों? किसी को सुनते नहीं। अपने स्पिरिचुअल फादर को सुने कितना टाइम हो गया? 1 महीना जी, 2 महीने जी, बिजी हूं हालात में, परिस्थितियों में। भूख पैदा नहीं होगी तो तुम्हें ये सब चीजें नहीं आएगी, जो भरपूरी नहीं आएगी पवित्र आत्मा की, और ये सब चीजें रुकी रहेंगी। वचन आपके अंदर भूख पैदा करता है। तो सीक्रेट ना मिलना, सच्ची आराधना और प्रार्थना ना कर पाना। प्रार्थना नहीं कर पा रहे आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना, सच्ची आराधना नहीं कर पा रहे, कोशिश कर रहे हैं आराधना में पर नहीं हो रही, प्रार्थना कर रहे हैं नहीं हो रही। आपको जरूरत महसूस होती पवित्र आत्मा से फिर से परिपूर्ण होने की। वचन पर मन ना लगना, बाइबल उठाना फिर भी मन नहीं लगना, कुछ समझ में नहीं आना, बाइबल बंद कर देना, जा उठाने को मन ही नहीं करना, आपके अंदर भूख पैदा करता है। उपवास ना रख पाना, हो प्रभु मैं खाता जा रहा हूं, मोटा होता जा रहा हूं, खाता जा रहा हूं, सोता जा रहा हूं, खाता जा रहा हूं, पाप करता जा रहा हूं, मुझे उपवास रखने का अनुग्रह दे, मैं अपनी शरीर की अभिलाषा पर जीत पाऊं। नहीं रख पा रहे, क्योंकि जब तक तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, फास्टिंग रखी नहीं होगी, अपनी सोच और विचारों से दो तक्के से रखोगे भी, खोल लोगे, क्योंकि जब तक वो अनुग्रह ना दे, जब तक वो ना भरे, जब तक पवित्र आत्मा सामर्थ्य ना दे उपवास रखने की, ये सामर्थ्य मिलती है फास्टिंग की, आपके अंदर भूख पड़ती है कि मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। शरीर की अभिलाषा का विरोध जब होने लगता है, शरीर की अभिलाषा सारी विरोध कर रही, आंखों की अभिलाषा, बोलने की अभिलाषा, चिंता करने की अभिलाषा, डर की अभिलाषा, घबराहट की, फ्यूचर की चिंता, लाइफ की चिंता, पैसे की चिंता, खाने की चिंता, बच्चों की चिंता, पति की चिंता, पत्नी की चिंता, ये चिंता, सेवक की चिंता, वो चिंता, इस विषय की चिंता, उस विषय की चिंता। आपको जब शरीर की अभिलाषाएं विरोध करने लगती है, आपकी सारी पाप, अभिलाषाएं, गंदगी, विरोध, डर, सब चीजें शरीर के काम लिखा प्रगट है, फिर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। ये नशा मुझे फिर से तंग करने लगा, ये विचार के फिर से अटैक होने लगे, ये फिर से गालियां, ये फिर से गुस्सा मुझे आने लगा, फिर से मेरे मुंह से फालतू की बातें निकलने लगी, फिर से मैं इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करने लगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा के लिए भूख पैदा करता कि नहीं, मुझे भरपूरी के लिए जाना है परमेश्वर के पास। कई बार 2 काम होते हैं, या तो आप शरीर में पूरा यूज होके, चाहे फोन चला के, चाहे कुछ भी, या तो आप पाप में गिर जाएंगे, या तो सोचते बहुत हो गया, आज सारा दिन शरीर ने, फोन ने मुझे तंग किया, आज ही डिलीट करूंगा। कई बार गुस्सा आ जाता, आप उसे डिलीट ही कर देते हैं। कई बार फायदा आप ऐसा भी करते, आपके अंदर ऐसा गुस्सा होना चाहिए, किसी ने मुझे तंग किया, अगले दिन डिलीट कर दिया, अगले तीसरे दिन बाद रोजे रख पाए, 5वें दिन बाद आराधना होने लगी, 10वें दिन बाद बाइबल पढ़ होने लगी, 15वें दिन बाद चर्च जाने को पूरा मन चर्च में रिसीव करने लगे, 16वें दिन छुटकारा हो गया। ऐसा पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, हालेलुया। शरीर की अभिलाषाएं जब विरोध करने लगी, शैतान के द्वारा जब अटैक होने लगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की जब भरपूरी नहीं है तो शैतान तो मौका ढूंढता है, उसे पता है अगर ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, ये एक झिड़का मारेगा, मुझे जाना पड़ेगा, ये एक झिड़का डालेगा, मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए वो आपको बिजी रखता है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो जाएं, आप अधिकार और सामर्थ्य में ना काम करने लग जाएं। तो शैतान के जब अटैक होने लगे तो आपके अंदर भूख बढ़ती। कई लोगों ने प्रभु में इसलिए बढ़े क्योंकि दुष्ट आत्मा उन्हें तंग कर रही है, उन्हें पता है जब जब वो प्रभु में है, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, शैतान के अटैक कम हो रहे हैं। हाँ बढ़ रहे हैं, लड़ रहा है शैतान, पर प्रबल नहीं हो पा रहा है, आप शांति में जा रहे हैं, आपके अंदर सहन शक्ति आ रहे हैं, लड़ने की ताकत आ रही है, आप उल्टा प्रभु में बढ़ने लग जाते, भूख आती है आपके अंदर। तो आपको भूखे होना है अगर आपके साथ ये चीजें हो रही। एक खालीपन आपको महसूस होना, सबसे खतरनाक चीज, एक रोना पवित्र आत्मा के बिना, हे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, उसके बिना मैं मर जाना पसंद करूंगा, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। एक खालीपन, एक खालीपन, क्योंकि जिसने उसके साथ जीवन जिया है, स्वाद चखा है, उसके लिए वो बहुत बड़ा खालीपन है। उससे पूछो कि दर्द कितना बड़ा है, दुख कितना बड़ा है पवित्र आत्मा के बिना। वही दर्द दुख उसके अंदर प्यास पैदा करता है। आपको पता है बहुत सारे लोग अपने जीवन में टूटे रहते हैं, दुखी रहते हैं, जो चर्च से निकल गए बैक स्लाइड हो जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, टूटे तो रहते हैं, उन्हें मसीह में तो रहते हैं, ऐसा नहीं कि अन्य जाति मूर्ति पूजा करने लग जाते, पर चर्च जाना बंद कर देते, बाइबल पढ़ना, आत्मिक संगति में जाना नहीं आता, अपने आप बदो। कई वक्त मैंने ऐसे देखे, हाँ हमने चर्च में गए थे, हमने मसीह में 10-15 साल से हमने देखा कि पास्टर ऐसे हैं, चर्च ऐसी है, ऐसी वैसी वैसी, हमने ठोकर खाई, उसके बाद हम चर्च नहीं जाते हैं। अब हम अपनी प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, हम चर्च नहीं जाते, और वो सुन्न हो जाते हैं। उनको पता है कुछ ना कुछ तो मिस है, और ऐसे वो जीने तो लग जाते हैं, पर बहुत कुछ वो मिस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, एक धोखे में होते हैं। तो आपके अंदर एक खालीपन रहता है।
कईयों को अंदर ये खालीपन तंग करता है, पर वो कभी भूख के द्वारा डिसीजन नहीं लेते। भूख बढ़ानी चाहिए उन्हें, भूख के बाद फैसले लेने होते हैं उन्हें, उस भूख के अनुसार। अगर आप कहें मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, पर फैसला ना करें। अगर आप कहें मैं विश्वास करता हूं, अगर मैं इस भोजन को खाता रहूंगा मैं जीवित रहूंगा, और आप भोजन को ना खाएं, तो वही चीज हो गया, आप बोलना और उसके अनुसार काम ना करना। एक खालीपन, क्षमा ना कर पाना, माफ ना कर पाना, दोषी मन। आप कहते हैं मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन मुझे दोषी दे रहा है, दोष बहुत से भरे हुए। मुझे भूखे और प्यासे होना होगा पवित्र आत्मा से भरने के लिए, ये चीजें खत्म करने के लिए। 14वां, एक दोष से भरा हुआ मन। एक दोष से भरा हुआ मन, आप उससे आजाद हो जाते हैं। जो एक दोष देने वाला मन होता है, तू ऐसा है, तू प्रे नहीं करता, तू बाइबल नहीं पढ़ता, तू रोजे नहीं रखता, तू कुछ नहीं कर रहा है, तुम सेवा नहीं कर रहा है सही रीति से, तू ये नहीं कर रहा है, सारे दोष। तू अपनी बुलाहट में काम नहीं कर रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तू प्रार्थना नहीं करता, तू बाइबल नहीं पढ़ता, तू रोजे नहीं जाता, सारे दोष। तू पाप में है, तू ये है, तू शारीरिक है, सारे शैतानी के दोष। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझसे प्रभु प्यार नहीं कर, सारे दोष खत्म हो जाते। आप उन दोष से बचने के लिए पवित्र आत्मा के पास जाते हैं। हालेलुया। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये सब चीजें उन लोगों से पूछूं जो आज आग से बपतिस्मा पाए हुए, वो बोलेंगे ये सब चीजें मेरे अंदर, मेरे मन में अभी नहीं है, मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया है, एक भी दोष मेरे सामने नहीं है। उनके अंदर अब ऐसा मन है। उनको संघर्ष ना करना पड़ेगा प्रभु में बढ़ने के लिए। वो देखेंगे अब मेरे लिए सबसे उल्ट कि अब मुझ में सामर्थ आ चुकी है, अब मुझे अभिषेक महसूस हो रहा है, अब मुझे हर बात में सहायता मिल रही है, अब मैं शांति महसूस कर रहा हूं, अब कुछ नया प्रकाशन, नई शिक्षा मुझे मिलनी शुरू हो चुकी है। इन लोगों के साथ ऐसा होगा जिन्होंने पाया है। तो जो सुन रहे हैं, ये पाना चाहते हैं, आपके अंदर भूख और प्यास को बढ़ा लो। वो किसी विषय के लिए, सब विषय के लिए उन्हें उत्तर मिलना शुरू करेगा, उन्हें आगे के लिए अगुवाई मिलनी शुरू होगी, उनकी बढ़ोतरी के उन्हें सीक्रेट मिलने शुरू होंगे, उनकी सच्ची आराधना होनी शुरू होगी, उनका प्रार्थना करने में मन लगेगा, वह वचन पर मन लगेगा, उपवास रखने वो शुरू कर देंगे। जो आज भरे गए हैं, शरीर की अभिलाषाएं उनका विरोध करना बंद कर देगी, शैतान के अटैक उन्हें होने बंद कर देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें बसा हुआ है। अब खालीपन अब उनके अंदर नहीं है, वो भर चुके हैं। वो क्षमा कर पाएंगे, दूसरों को जाके माफ करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, दोष नहीं रखेंगे किसी के प्रति, और सारे दोष से वो आजाद हो चुके हैं। तो ये है परमेश्वर का वचन। तो आपका मन प्यासा होना चाहिए। अगर हम 3 वचनों के द्वारा इसे पढ़ें कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए क्या क्या करें, जब आप संघर्ष करते इन पॉइंट्स में, आपके अंदर प्यास पैदा होती, मुझे बढ़ना जरूरी है, मैं और नहीं सह सकता, मैं और नहीं बैठूंगा, मैं और नहीं सह सकता, मैं और समय वेस्ट नहीं करूंगा। आपके अंदर प्यास आती है। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। तो क्या आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्यासे हैं? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए आज प्यास पैदा हो गई है? ये वचन को सुन के उसने कहा यदि कोई प्यासा है, मतलब पहले प्यास होनी चाहिए, क्योंकि हर एक प्यासा नहीं है। जो सुनता है, देखता है, प्यास रखता है, उसे मिलता है। जो अन्य भाषा के लिए, आग से बपतिस्मे के लिए प्यासा है, उसे मिलता है। बैठे बैठे किसी के ऊपर धक्का करके प्रभु नहीं देता। जो प्यासा है, प्रभु पहले कुछ दिखाता है आपको आत्मिक जगत में, इंटरनेट पे अनॉइंटेड वीडियोस, मिरेकल्स, आत्मा का स्पर्श, और फिर वो कहता है क्या तो इसके लिए प्यासा है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ था शुरुआती दिनों में। प्रभु ने कुछ मुझे आत्मिक दिखाना, ये देख इस मीटिंग में चल, देख ये देख आज ऐसा हुआ, ये देख इंटरनेट पे ऐसा मिरेकल, ये देख पवित्र आत्मा का कैसे स्पर्श बह रहा है। और फिर पवित्र आत्मा मुझे पूछता है क्या तुझे चाहिए, क्या तू इसके लिए भूखा है, तो आजा फिर, तो आजा फिर। और मुझे ऐसे खींच के लेके जाता था। मैं रोजों में, फास्टिंग में, प्रेयर में, आज वो ऐसे ही आपको खींच रहा है दिखाने के द्वारा। हालेलुया। तो उसने कहा यदि को प्यासा है वो मेरे पास आए, यदि को प्यासा है वो मेरे पास आए। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको प्रभु के पास जाना है। अगर आप प्यासे हैं, प्रभु की संगति में जाना है, रिलेशनशिप में जाना है, एक रिश्ता बनाना है, उसकी गोदी में जाना है, उसके साथ एक प्यार भरी बातें करना है, उसके साथ मुलाकातें करनी है, तो आप उसके पास जाते हैं फिर। हालेलुया। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। उसने कहा मेरे पास आओ, क्योंकि मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है ना कभी भूखा रहेगा, ना कभी प्यासा रहेगा। ये प्रतिज्ञा है। आप कहेंगे प्रभु मैं तेरे पास आया हूं। तूने कहा यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए। इन 3 वचनों को लेकर अंगीकार करके जाना। मैं प्यासा हूं, मैं तेरे पास आता हूं प्रभु,
तूने वचन में वायदा किया है, जो कोई भूखा और प्यासा है वो मेरे पास आए, वो भूखा ना रहेगा, वो प्यासा ना रहेगा। जैसे कि हिरनी जल के लिए तरसती है, मैं तरसता हूं प्रभु तेरी हुजूरी के लिए। मेरा मन हाफता है तेरे लिए कि कब जाके मैं तुझे अपना मुंह दिखाऊं, कब उस संगति में खड़ा हो जाऊं, कब मैं आत्मा में परिपूर्ण हो जाऊं। मैं इस बात के लिए तरस रहा हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं। कब ये सारे पॉइंट्स मेरी जिंदगी में होने लगे, ये आत्मिक आश्चर्य, मैं इसके लिए प्यासा हूं। प्रभु मुझे तृप्त करे। मैं विश्वास करता हूं मैं जल्द ही तृप्त किया जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं मैं रोज आऊंगा और जल्द ही मैं तृप्त किया जाऊंगा। मैं ये विश्वास करता हूं। और किसी दिन आप विश्वास में इतना भर जाएंगे और आप ऐसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे जरूरत है, क्योंकि उसने कहा यूहन्ना 7:38 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उनके हृदय बदल जाएंगे, उनके अंदर से प्रभु का चरित्र बहने लगेगा, प्रभु की सामर्थ, प्रभु के गुण बहने लगेंगे। जीवन के जल की नदियां, पवित्र आत्मा का ओवरफ्लो उनके द्वारा बहने शुरू हो जाएगा। लिखकर कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा गिलास भर चुका है, मेरा प्याला भर चुका है। इसलिए उसने कहा यदि को भूखा है वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं उसे जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। मैं वो भूखा न रहेगा, वो प्यासा न रहेगा, उसे मैं जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से बहा दूंगा। यदि को प्यासा है, प्यास क्या है? आत्मा में पूरी इच्छा को जाहिर करना, अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा को जाहिर करे प्रभु के सामने कि मैं भूखा और प्यासा हूं। अंदरूनी गहराई से मांगना, अपनी अंदरूनी मुंह से ना मांगे, अपनी अंदरूनी पूरी गहराई से मांगना शुरू करे भरपूरी को। परमेश्वर के साथ एक हो जाने की एक आत्मिक पुकार अंदर से निकाले। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के साथ एक हो जाने की एक आत्मिक पुकार अंदर से निकाले। चौथा पॉइंट, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने की पूरी लालसा अपने अंदर रखें, पूरी लालसा अपने अंदर रखें। पांचवा पॉइंट, जीवन का पूर्ण समर्पण करना शुरू करो। जीवन का पूर्ण समर्पण कर दो कि मैं भूखा और प्यासा हूं। समर्पण कर दो जीवन का पूरा, संपूर्ण हृदय पवित्र आत्मा के वरदान, फल और क्रियाशीलता के लिए दे दो। अपना संपूर्ण हृदय पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए, फलों को पाने के लिए, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को पाने के लिए, भरपूरी को पाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दो। अपना सब कुछ उसे सौंप दो, अपना सब कुछ उसे दे दो। अपने आप को पूर्ण अपनी दृष्टि से अलग कर दो। खुद बिल्कुल नहीं हो जाओ, वो भर देगा। खुदा ही खुदा फिर आप में दिखेगा। याद रखो, आज से पवित्र आत्मा से के लिए भूख और प्यास रखना शुरू करो। वो आपको छुटकारा देगा जब आप भूखे और प्यासे जाएंगे। फिर वो आपको अभिषेक करेगा।